आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स स्थानांक ज्यामिति त्रिभुज आकृति क्षेत्र का क्षेत्रफल अध्याय 20 हल करें 20 का 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न में देखिए कहा क्या है। इसमें कहा है कि निम्न प्रत्येक दिए गए 4 बिंदुओं से निर्मित चतुर्भुज आकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निर्णय करें। तो यहाँ पे 4 बिंदु का स्थानांक दे दी गई है। इन चारों बिंदुओं से निर्मित जो चतुर्भुज होगा उन चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ठीक है, ये चतुर्भुज कुछ भी हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है या अन्य चतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक है, मान लिया जाए कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक, जिसमें कि शीर्ष बिंदु ए का स्थानांक 1 1 है, बी का स्थानांक 3 और 4 है, सी का स्थानांक 5 और -2 है और डी का स्थानांक 4 -7 है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए जिस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए पैटर्न बनाए थे उसी तरह से अभी आप देखेंगे कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए भी हम एक पैटर्न बनाते हैं। इस पैटर्न के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पैटर्न बनेगा, आप देखिए ए जो प्रथम शीर्ष पॉइंट है उसको हम x1 y1 से सूचित करें, इसको x2 y2 से सूचित करें, इसको x3 y3 से सूचित करें, इसको x4 y4 से सूचित करें। तो ये जो पैटर्न बनता है वो इस तरह से देखिए। इसको आप कैसे लिखेंगे? जो x1 y1 है उसको ऊपर नीचे इस तरह से लिखिए 1 1, और जो x2 y2 है उसको इस तरह से आप पैटर्न बनाइए 3 4, उसके बाद 5 -2, उसके बाद 4 -7। इस तरह से पैटर्न हम बना लिए। ठीक है, अब इसको एक बार और रिपीट करिए। कहने का मतलब कि आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 बना लिए। अब फिर आपको एक बार x1 और x2 को रिपीट करना है। ठीक, अब क्या करना है सो देखिए, सूत्र याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इस पैटर्न को बना करके इसका हल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज नहीं ये चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे? सूत्र आपको निकालना है। तो सूत्र किस तरह से बैठेगा? यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र नहीं बैठा के हम पैटर्न बनाएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले x1 को y2 से करते हैं। करने का मतलब इस तरह से आप क्रॉस देखते जाइए। 1 को मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 4 आएगा, फिर उसी तरह से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? -6, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, -35, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, +4। बस इतना ही आपको करना है। फिर माइनस बैठाइए, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 20 आएगा, -4 को -2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, -8 आएगा, -7 को 1 से गुना करिए, -7 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए किस तरह से इसका एरिया आराम से निकल जा रहा है। 1/2। अब यहाँ देखिए इसमें प्लस क्या है, 4 और 4 है। प्लस को पहले कर लीजिए 8 और माइनस को जोड़ करके एक जगह कर लीजिए। ठीक है, 8 - 41। उसी तरह से प्लस को यहाँ पे जोड़ देते हैं तो 23 और माइनस को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 15 हो जाएगा। आगे बढ़िए 1/2। अब 41 में 8 माइनस में आ रहा है, तो जब माइनस में आ रहा है तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 41 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये माइनस में ही आएगा।
अब चूंकि एरिया जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इस पर 41 डिवाइडेड बाई 2 लिख लेंगे इज इक्वल टू 21/2 वर्ग इकाई, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने देखिए एक दूसरा नंबर का क्वेश्चन आ गया है। वो है पहला जो है दिया हुआ है इसमें 1 4 दूसरा शीर्ष बिंदु दिया है -2 1 और तीसरा दिया है 2 -3 और चौथा दिया है 3 3। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें कि एक चतुर्भुज ये भी है, इस चतुर्भुज का अगर ए बिंदु का स्थानांक 1 4 है, बी बिंदु का स्थानांक -2 1 है और सी बिंदु का स्थानांक 2 और -3 है और डी बिंदु का स्थानांक 3 और 3 है। ठीक है, तो इसका एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो पैटर्न बताया गया है उस पैटर्न पर हम चलते हैं। क्या होगा, 1 4 -2 1 2 -3 3 3 और x1 और y1 को फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ये क्या है, x1 y1 है, ये क्या है, x2 y2 है, ये क्या है, x3 y3 है और ये क्या है, x4 y4 है कि नहीं है। अब यहाँ पे इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि इसका एरिया जब आपको निकालना है चतुर्भुज का, तो 1/2 हम यहाँ लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर। तो अब देखिए कैसे पैटर्न यहाँ पे बनता है, 1 × 1 करिए 1 ही आएगा, -2 × 3 करिए 6 आ जाएगा, 2 × 3 करिए +6 आ जाएगा, फिर 3 × 4 करिए 12 आ जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में रखिए, फिर बीच में माइनस करिए। ठीक है, आप क्या है इधर से मल्टीप्लाई करिए -8, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए +2, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए -9, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए +1। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। 1/2, अब यहाँ से देखिए सबको जोड़ दीजिए, 12 12 24 1 25 और बीच में 25 है और ये माइनस करेंगे और इधर देखिए -2 ठो है, 9 8 17 यानी -17 हुआ, अब +3 हुआ। अब 17 में 3 घटा देंगे, 25 माइनस और यहाँ पर क्या होगा, -14 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जुटने के बाद कितना आएगा, 5 4 9 2 1 3 2 1 3 39 डिवाइडेड बाई 2 18 19। अब यहाँ पे जो आ रहा है 25 25 5 4 9 2 1 3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 × 1 तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं 1/2। अब यहाँ पे देखिए सब प्लस है, 12 6 6 और 1 कितना हो गया, 24 और 1 25 माइनस। अब यहाँ देखिए 9 8 17 -17 और 3 और 2 5 +5। 1/2 25 माइनस और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो आता है -12। इसको अगर सॉल्व करें तो आएगा 25 और +12। अब दोनों को जोड़िए, 1/2 ×
37, कितना आएगा 18 दूनी 36 वर्ग इकाई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल 18.1/2 आ गया और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ABC 3 बिंदुओं के स्थानांक क्रमशः 3 4 -4 3 और 8 -6 दे दी गई है। ABC त्रिभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें और A बिंदु से BC पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। अब यहां देखिए, यहां पे हो क्या, ठीक है। अब इस त्रिभुज में ये मान लिया जाए A है शीर्ष बिंदु और ये B है और ये C है, ठीक है। A का कहीं ना कहीं 3 और 4 स्थानांक दिया है, B का -4 और 3 दिया है, C का 8 और -6 दिया है, ठीक है। यही इसका स्थानांक है। अब हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन इसके बाद कह रहा है कि A बिंदु से BC पर खींचा गया लंब, यहां से क्या किया, एक लंब खींचा गया। मान लिया जाए A बिंदु से जो लंब BC पर खींचा गया है वो AD है, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है खींचा गया लंब की लंबाई ज्ञात करें, यानी AD का लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए AD का लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको BC का लंबाई भी पता होना चाहिए, क्योंकि आधार का लंबाई अगर पता होगा तो इसका ऊंचाई भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार मालूम होगा तभी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको एरिया भी तो मालूम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का एरिया भी निकालेंगे और उसके साथ साथ आधार का लंबाई भी निकालेंगे, दो चीज हम निकालेंगे, ठीक है। तो अगर तीनों शीर्ष बिंदु का स्थानांक दे दी गई है, ठीक है, जो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, ठीक है। तो अब अगर एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया निकालने का जो पैटर्न है वो क्या है, सो देख लीजिए, 3 है 4 है, 3 है 4 है। दूसरा क्या है, -4 है 3 है। तीसरा क्या है, 8 है -6, ठीक है। और एक इसको रिपीट करेंगे, कितना, 3 और फिर 4 को रिपीट कर लेंगे। ये आपको नीचे कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे बराबर, तो आपको करना क्या है, 1/2। अब यहाँ पैटर्न देखिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 9। अब यहाँ देखिए 4 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 32। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस डालिए। फिर देखिए यहाँ पे 4 को -4 से मल्टीप्लाई करिए -16। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करिए +24 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन -6 है इसलिए माइनस में आएगा 18। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1/2। अब यहाँ देखिए सारा प्लस में है तो जोड़ दीजिए, 4 2 6 9 6 15 का 5, बाकी 1 4 4 2 6 65, ठीक है। तो 4 2 6 65।
फिर माइनस, अब यहाँ पे देखिए जो माइनस है उसको जोड़ दीजिए, तो 8 6 14 का 4, ठीक, बाकी 1 1 1 2 1 3, माइनस 34 हुआ। अब प्लस कितना हुआ 24, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 1/2 65 माइनस, अब यहाँ देखिए 34 बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे -10 आएगा ना। अब इसको अगर हल करें तो 1/2 और 65 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, इसको और आगे बढ़ाते हैं, आएगा 1/2 इंटू 75। इसको अगर हम भाग दे देते हैं तो आएगा 37.1/2 वर्ग इकाई। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 37.5 भी इसको हम लिख सकते हैं, ये इसका एरिया निकल गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कह रहा है ज्ञात करें कि ए बिंदु से अगर बीसी पर लंब खींचा गया है तो ये एडी का भी लंबाई आप ज्ञात करें, ठीक है। तो एडी का लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बीसी का लंबाई आपको मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीसी का लंबाई मालूम कैसे करेंगे, तो देखिए बीसी का लंबाई मालूम करने के लिए इन दोनों के बीच की दूरी का जो सूत्र है उसको लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बीसी बराबर जो सूत्र है वो है x1 माइनस x2। तो देखिए x1 माइनस x2 जब कहा तो यहाँ पे x1 है -4, अब माइनस x2 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 में आ गया 3, अब माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। ये क्या है, ये है आपको दूरी निकालने का सूत्र, या BC बराबर 8 4 12, 12 गुना 12 144, प्लस 9 9 81। अब बताइए कितना होगा, इसको जोड़ देंगे तो आएगा 225 अंडर रूट, इसका वर्गमूल निकालिए कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब इन दो BC का लंबाई आ गया 15 इकाई, इसलिए BC बराबर 15 इकाई। अब आराम से हम क्या करेंगे, इसका AD का लंबाई निकाल लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 37.5 लिख सकते हैं, इसको 30.1/2 को वर्ग इकाई, या 1/2। अब यहाँ बेस का लंबाई BC मिल गया है और हाइट हमारा AD, हमको AD चाहिए ना AD। 1/2 इंटू BC के जगह पे कितना बैठा देंगे, तो BC के जगह पे हमारा निकल के आया 15, और तब AD हमें पता हो जाएगा। इसको बाय 10 कर देते हैं, ठीक है। 2 से काट देते हैं 5 से काट दीजिए, 5 7 35 25 25, अब 15 25 75, ऐसे भी काट दीजिए। तो देखिए कितना आसानी से AD का मान निकल के आ गया, 5 इकाई, ठीक है। तो इसका 2 आंसर हुआ, एक AD का लंबाई जो पूछा है, हाइट जो पूछा है वो 5 इकाई है, अतः त्रिभुज ABC का A बिंदु से BC पर डाला गया लंब की लंबाई 5 इकाई तथा
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 37.5 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 8। त्रिभुज ABC के ए बिंदु का स्थानांक 2.5 और त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का स्थानांक -2 हो तो BC के मध्य बिंदु निर्णय करें। ठीक, तो यहाँ क्या क्या दिया है वो देख लीजिए। हमें दिया गया है एक त्रिभुज है ABC, हमें ABC एक त्रिभुज मिला। अब इसका देखिए कि इसका गुरुत्व केंद्र हमें दे दी गई है। गुरुत्व केंद्र कहते किसको हैं, तो तीनों मध्यमिका को जब हम मिलाते हैं तो ये जिस बिंदु पर कटती है उसे ही हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र कहते हैं, EFG। ठीक है, अब ये जो G बिंदु है इसका स्थानांक दे दी गई है। इसका स्थानांक कितना दिया है, तो G बिंदु का स्थानांक दिया है -2 और 1 दिया है। ठीक है, A बिंदु का स्थानांक दिया है 2, 5। तो BC का मध्य बिंदु कहने का मतलब G का स्थानांक हमें मालूम करना है। ठीक है, ये हमें मालूम नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, जो इसका मध्यमिका एक दूसरे को काटता है वो 2:1 में काटता है, यानी 2:1 में काटता है। ठीक, 2:1 में काटता है। तो अगर ये M और N रेशियो में काटे तो M बराबर 2 हो जाएगा, N बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये G का हमें मालूम करना है, तो G का मान लिया जाए X और Y है। माना कि BC का मध्य बिंदु G का स्थानांक XY है। ठीक है, मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु, यहाँ पे देखिए G तो दे दिया गया है। इसको हम EFD मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग D मान लेते हैं क्योंकि G यहाँ हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम G के जगह पे D मानते हैं। X और Y अगर हम मान लेते हैं इसका स्थानांक, तो ये जो रेशियो काट रहा है 2:1 काट रहा है, तो यहाँ पे M बराबर हो जाएगा 2 और N बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, और A जो है यहाँ पे काम करेगा X1 और X2 का काम करेगा, X1 और Y1 का काम करेगा। ठीक है, और ये जो है X और Y जो है ये X2 और Y2 का काम करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे G बिंदु का स्थानांक, G का स्थानांक डायरेक्ट लिखते हैं, G का स्थानांक बराबर mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और दूसरा होगा my2 माइनस ny1
डिवाइडेड बाय m+1। ठीक। अब देखिए यहाँ पे g बिंदु का स्थानांक दे दिया है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं -2 और 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये दिया गया है। तो -2 और 1, इसका जो मान है वो अगर हम तुलना करें तो m के जगह पे, यहाँ पे देखिए m के जगह पे कितना 2 है, तो 2x2 के जगह पे x लिख सकते हैं 2x, माइनस n के जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, और x1 के जगह पे है ना, x1 के जगह पे 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, क्योंकि n के जगह पे 1 लिखेंगे नहीं और x1 के जगह पे 2 है। ठीक है ना। यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हैं a का जो स्थानांक है वो है 2, 5 बराबर x1 बराबर 2 और y1 बराबर 5। ठीक। और d बिंदु का जो स्थानांक है वो है x और y, इसको हम लिख सकते हैं x2 बराबर x और y2 बराबर y। अब आपको आसान हो जाएगा यहाँ पे समझना। ठीक है, ये हम लिख दिए हैं, a के जगह पे भी लिख दिए, d के जगह पे लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पे m x2, तो x2 की जगह पे x बैठा दिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए n के जगह पे यहाँ पे देखिए 1 है, और x1 के जगह पे देखिए यहाँ पे x1 के जगह पे देखिए 2 है, तो 2 बैठा दिए हैं। अब बटे m+n के जगह पे आप बैठाइए 2+1। ठीक है, फिर आगे बैठाइए m के जगह पे 2 और y2 के जगह पे यहाँ से देख लीजिए y ही बैठाना है आपको। अब माइनस n के जगह पे 1 है, 1 तो छोड़ ही देते हैं, और y1 के जगह पे देख लीजिए यहाँ पे y1 के जगह पे 5, अब बटे 2+1। अब हम यहाँ पे x और y का मान निकालने जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको तुलना करना पड़ेगा, चूंकि ये देखिए -2 है इसके बराबर और 1 है इसके बराबर। ठीक है, तो चूंकि 2x - 2 डिवाइडेड बाय 2+1 इज इक्वल टू -2/1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2 बराबर यहाँ पे 3 होगा, तो 3 दूनी 6 यानी -6, या 2x बराबर -6 + 2 और 2x बराबर -4 और x बराबर आया -4 डिवाइडेड बाय 2, कट के आया -2, कट के आया -2। ठीक है, इसलिए x बराबर यहाँ आया -2, यानी x का मान जो है निकल के आ रहा है -2। यहाँ पे क्या करना है, ये चूंकि अंतः विभाजन है इसलिए यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, और यहाँ भी प्लस करना है, क्योंकि ये अंतः विभाजन है, मध्य बिंदु पर काटा गया है, यानी बीच में, सरल रेखा के बीच में कहीं ना कहीं काटा गया है, इसलिए यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस दे देंगे। ठीक है, जब प्लस दे देंगे तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक, अब जब प्लस दे देंगे तो बोलिए यहाँ भी प्लस हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। यहाँ -6 और फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 जो बराबर के इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा दोनों, तो अब यहाँ पे आपको 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। जब 8 आएगा तो इसको जब हम काटेंगे इसको जब हम काटेंगे
तो कितना आने वाला है, -4 आने वाला है। तो देखिए x का मान जो है वो -4 आ चुका है। ठीक, अब एक और तुलना करना है। ये जो है ये मान, इसको हम 1 से तुलना करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो मान आ गया है, ये मान हमारा आ गया है -4। और नेक्स्ट बार क्या करेंगे, तथा इस बार तुलना करेंगे 1 से करेंगे। तो 2y + y डिवाइडेड बाय 2 + 1 = 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करने से या 2y + 5 = 3 और 2y = 3 और -5 और 2y = -2। इसलिए x बराबर आ गया -2 डिवाइडेड बाई 2 या x बराबर आ गया -1। ठीक, y बराबर, x नहीं, यहाँ पे y देंगे, y बराबर -1। ठीक, अतः जो D बिंदु है, D बिंदु यानी ये जो BC का मध्य बिंदु है, D बिंदु का स्थानांक बराबर कितना आया था, -4 आया था, एक -4 आया था, एक -1 आया था, और यही क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर है? तो आज का वीडियो यहीं शेष होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।